बात बिहार विधानसभा उपचुनाव की करते हैं, जहां 4 सीटों पर चाहे महागठबंधन खेमा हो या एनडीए खेमा अपने अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर चुका है। और इस उपचुनाव में जहां बीते चुनाव में परिवारवाद को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्ष के लोग लगा रहे थे, लेकिन इस उपचुनाव में जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं वो परिवारवाद के सिद्धांत के पोषक नजर आ रहे हैं। आखिर ये क्या चल रहा है, किस तरह की सियासत हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। 4 सीट चुनाव, फिर सामने आया परिवार वाला जिन्न। नेताओं को बेटे और बहू पर भरोसा। जब चुनाव होते हैं तो नेताओं को कार्यकर्ताओं की याद आती है। चुनावी सभा में कार्यकर्ताओं से भीड़ जुटाने की उम्मीद की जाती है। चुनाव प्रचार करने को लेकर पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कराने का जिम्मा कार्यकर्ताओं का होता है, लेकिन जब बारी आती है टिकट बांटने की तो याद आता है परिवार। 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बड़े नेता के परिवार से हैं। पहले इंडिया ब्लॉक की बात करें तो रामगढ़ से आरजेडी उम्मीदवार अजीत सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। साथ ही यहां के पूर्व विधायक और बक्सर से सांसद चुने गए सुधाकर सिंह के भाई हैं। इसके अलावा बेलागंज सीट जो सुरेंद्र यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई, वहां उनके बेटे विश्वनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी सीट न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार के खाते में रखने की कोशिश है। हालांकि आरजेडी के नेता इसे परिवारवाद मानने से इंकार करते हैं। परिवारवाद पर जो लोग बोल रहे हैं, सबसे पहले अपने परिवारवाद पर अपने आप में देखने का कार्य करें। हम पार्टी के द्वारा जो घर में रहने वाली महिला है उसको राजनीति में ला करके जो आयाम दिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू के लोग क्यों नहीं बोलते हैं। और जो पांडे जी के बेटा प्रशांत पांडे आए हैं वो भी तो परिवारवाद के ही पोषक हैं। परिवारवाद हमारा ठीक, दूसरे का गलत। हाँ, हम लोग के यहाँ परिवारवाद नहीं है, ये संघर्ष और आंदोलन के लोग हैं। जो विश्वनाथ सिंह हैं वो युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष, हर संघर्ष आंदोलन में रहे हैं। और अजीत जी जनता दल यू से आए थे, उनका जनता दल यू जिस तरह से इस्तेमाल करना चाह रही थी, उन्होंने अपने आप को बताने का काम किया कि हम लोग राजनीति में इस्तेमाल होने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग राजनीति में आए हैं समाज सेवा के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए अजीत जी के योगदान को देखते हुए पार्टी ने उनको टिकट देने का काम किया। अब इस तरह की राजनीति वो लोग करते हैं तो ठीक है और दूसरे लोगों के लिए गलत। ये दोहरी परंपरा और दोहरी सोच जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने अपनाया है, ये कहीं से उचित नहीं। अब बात एनडीए की कर लेते हैं। परिवारवाद पर हमला करने वाली बीजेपी भी इससे नहीं बच सकी। तरारी सीट से बीजेपी ने विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया है, जो पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे हैं। वहीं इमामगंज सीट से दीपा मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की उम्मीदवार हैं, जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू हैं और नीतीश सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी भी हैं। एनडीए नेता परिवारवाद के मुद्दे पर ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं और आरजेडी पर निशाना साधकर पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए, दीपा मांझी का चयन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में तय हुआ है। 5 नामों के प्रस्ताव में एक नाम दीपा मांझी जी का भी था और वही उसी में उनका चयन हुआ है। कुछ लोग जो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं मांझी जी पर, हम तो उनको कहना चाहेंगे कि कुछ राजनीतिक दल पैर से लेकर के सर तक परिवारवाद के दलदल में डूबे हुए हैं। वह बिहार के लोगों को, नेता को भाव नहीं दे करके सिंगापुर के नेता को बिहार में बुला करके बिहार का नेता जबरदस्ती उनको बनाना चाहते हैं। वैसे लोगों से कहना चाहेंगे कि कम से कम आपको तो परिवारवाद पर बोलने का हक नहीं है। दीपा मांझी पूर्व के जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं, राजनीति में काफी सक्रिय रही हैं और विपक्ष के सवालों को मुंहतोड़ जवाब देने में भी यकीन रखती है, इसीलिए इनका चयन किया गया है। किसी के परिवार का राजनीति में होना कोई गुनाह नहीं है, पर सिर्फ एक परिवार से आने के कारण राजनीति में आपका हक होना यह परिवारवाद है। राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ इस दम पे ही चलती हैं कि बाप के बाद बेटा, पिता के बाद पुत्र राजनीति में रहेगा। यह लोकतंत्र नहीं है, यह राजतंत्र है। और राष्ट्रीय जनता दल का चूंकि शीर्ष नेतृत्व ही
परिवारवादी राजतंत्र में विश्वास करता है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल हर स्तर पे परिवारवाद को बढ़ावा देती है। भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि अगर आपने मेहनत की है, अगर आप में कुवत है, तो आप मौका छीने, आपको मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कठिन रास्ते से गुजरना पड़ेगा। और राष्ट्रीय जनता दल का यह कहना है कि चूंकि लालू के बेटे तेजस्वी ही नेता बनेंगे, इसलिए हर स्तर पे नेता का बेटा ही नेता बनेगा। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब परिवारवाद। उपचुनाव में कांग्रेस के हिस्से में कोई सीट नहीं आई है और पार्टी के नेता इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। परिस्थिति जो है वो बिल्कुल हम लोग का जो गठबंधन है, उपचुनाव में चारों सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन, और चारों सीट हम लोग जीतेंगे। अब तो ये आदरणीय जीतनराम मांझी से पूछिए, देखिए ये जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन हम लोग जो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग बहुत मजबूती से लड़ेंगे और सभी सीट जीतेंगे। सवाल ये, क्या परिवारवाद का मुद्दा सिर्फ दूसरे दलों को कटघरे में खड़ा करने का जरिया मात्र है? साफ है कि पार्टियां खुद को अलग दिखाने का दावा भले ही कर लें, जब भी मौका आता है तो नेता झंडा ढोने वाले कार्यकर्ताओं की जगह परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाने में जुट जाते हैं। आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना। खास खबर में इस समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे झारखंड के एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक का पूरा बही खाता। बने रहिए हमारे साथ।